नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अपर्णा और आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ्स में अपनी अलजेब्रा की क्लास। तो देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको इस फॉर्मूले के बारे में बताया था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आज सबसे पहले क्लास की शुरुआत में हम इसी फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ जो है क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको इस तरह से सवाल दिया हो कि 25a स्क्वायर माइनस 9 दिया है और पूछा है कि इसका गुणनखंड बताइए, तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत इसको देखते ही आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए। तो इसको आप किस तरह लिख सकते हैं, इसे आप इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, कि 25a स्क्वायर माइनस 9 को आप इस तरह लिख सकते हैं कि 5a का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा और a का a स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर आपको इसका गुणनखंड करना हो तो आप क्या लिखेंगे, देखिए इस फॉर्मूले से अब ये कैसा बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब इसके गुणनखंड क्या होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 5a प्लस 3 और 5a माइनस 3, और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इसमें दिया हुआ है आपको इस तरह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है। दिया है कि नहीं, देखिए ये पूरा क्या है आपका a स्क्वायर लिखा हुआ है, ये पूरा क्या है आपका b स्क्वायर लिखा हुआ है। अब बताना है कि इसको सॉल्व करना है और आंसर पूछा है। तो बहुत सिंपल मेथड है, चलिए कर लेते हैं। आप क्या करेंगे, पहले क्या होता है a प्लस बी, तो ये a है ये b है, तो a प्लस बी करेंगे तो क्या लिखेंगे 2a प्लस बी और प्लस 2a माइनस बी। अब अगले में क्या लिखना है, a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2a प्लस बी माइनस 2a प्लस बी, ये हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना आएगा, इसमें आया आपका, इसको जोड़ दीजिए 2a प्लस 2a हो गया 4a, और इसकी मल्टीप्लाई आप कर देंगे, यहाँ b और b ऐड होके कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। तो इस तरह आपका इसमें आंसर क्या आ जाएगा 8ab। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको इस तरह दिया हो कि 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, तो इसमें x की वैल्यू पूछ रहा है। अब आप जैसे ही देखेंगे आपके दिमाग में आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है a का स्क्वायर और ये क्या लिखा हुआ है b का स्क्वायर, तो आप तुरंत इसको इस तरह तोड़ सकते हैं ना। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब a प्लस बी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 9, और a माइनस बी करेंगे हो तो हो जाएगा 15 माइनस 9, हो गया। अब आगे क्या होगा, 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 15 और 9 को अगर आप जोड़ेंगे तो आएगा 24, और 15 में से अगर आप 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। अब देखिए 4 छंग 24 हो गया, यानी x स्क्वायर आपका कितना आ गया 36 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी प्लस माइनस 6 आ जाएगी, यही आपका आंसर है। देखिए आपने लास्ट क्लास में ये दो फॉर्मूले पढ़े थे, अब इन दो फॉर्मूलों को मिला के हम कुछ नए फॉर्मूले बनाएंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, अगर यहाँ पे इनको जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा, जोड़ने पे आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और जो बराबर होगा किसके, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2a स्क्वायर, और b स्क्वायर को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2b स्क्वायर, और ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस और माइनस में थे। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका एक फॉर्मूला है, आपको याद करना है। अब अगर इन्हीं दोनों में हम प्लस की जगह इसे माइनस कर दें तो क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला बनेगा, चलिए देख लेते हैं। एक तो ये फॉर्मूला है, इसे आपको याद करना है। अब अगर हम इस तरह लिख ले फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
और नीचे लिख लें a माइनस बी का होल स्क्वायर। वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या करें, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, अब इसमें इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ क्या है, देखिए यहाँ पहले से ही माइनस था, यहाँ क्या लिखा हुआ था, -2ab, और हमने क्या कर दिया, इसके पहले फिर एक माइनस लगा दिया, यानी ये हो गया। तो अब ये माइनस माइनस मिलके कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ कितना आएगा, प्लस का आ जाएगा 4ab। और ये भी आपका अगला फॉर्मूला है, आपको ये याद करना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब इन दोनों फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कुछ इस तरह से दिया हो कि 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर दिया जाए। अब पूछा जाए कि इसकी वैल्यू क्या है। तो इसे देखते ही आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला तो आप लोग को पता ही है, वो क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू ए स्क्वायर। अब इसमें ए स्क्वायर यानी ए क्या है, देखिए ए क्या है 3x, तो ए स्क्वायर करेंगे यानी क्या लिखेंगे 9x स्क्वायर, फिर प्लस का निशान है, फिर क्या है बी स्क्वायर, और इसमें b क्या है 4y, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा 16y स्क्वायर, और यही इसका क्या है आंसर। ओके, अब अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब आप जैसे ही इसको देखोगे आपके दिमाग में आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 4ab। क्या होता है इसका फॉर्मूला 4ab। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो a कितना दिया हुआ है आपको 2x दिया हुआ है, और b कितना दिया हुआ है y दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है ना। तो आपका आंसर इस हिसाब से क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, आंसर आ जाएगा आपका 8xy। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको कुछ इस तरह सवाल लिखा हुआ दिया हो कि मतलब √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर पूछा जाए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसे देखते ही आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, यही सेम लिखा हुआ है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब आप इसमें देखिए कि ए क्या है, इसमें a क्या है, इसमें √5 है, तो अगर आप a का स्क्वायर कर दोगे यानी √5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 5 आ जाएगा। क्लियर है। अगर आप अंडर का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है √5 इंटू √5, यही तो हुआ स्क्वायर करना, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो √5 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 5 प्लस बी स्क्वायर, यानी b क्या है यहाँ पे √3, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। तो इस तरह आपका आंसर कितना आ गया 2 इंटू 8, और आंसर आपका आ गया 16। अगर आपको कुछ इस तरह का सवाल दिया हो, मतलब x की वैल्यू दी है √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5 दिया हो, और y की वैल्यू दी हो √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5, तो और पूछा जाए x प्लस y, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जहां हमें निकालना हो x प्लस y, ध्यान से देखिएगा, तो x की वैल्यू लिख लेंगे, कितनी दी हुई है √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5, और प्लीज फिर क्या करना है x प्लस y निकालना है, तो हमने प्लस कर दिया। y की वैल्यू कितनी दी हुई है √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5। अब आगे हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में जब हर अलग अलग हैं एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा √7 माइनस √5 आ जाएगा, और क्या होगा
√7 प्लस 5। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा ना, और ये यहाँ पे बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, देखिए हमने इसका एलसीएम लिया तो ये आएगा। अब जब यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, इतना पोर्शन बचेगा। अब इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। बीच में क्या साइन है, प्लस का। अब इससे क्या करेंगे, जब इसको इससे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये और ये कट जाएंगे, क्या बचेगा, ये बचेगा √7 माइनस √5। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर बन गया। और आपने अभी कुछ ही देर पहले जो है एक फॉर्मूला पढ़ा था, किस चीज का फॉर्मूला पढ़ा था, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था। ये वही तो लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। और फॉर्मूला क्या था, वो था 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वही कर दीजिए, 2 इंटू किया, अब a स्क्वायर, यानी √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो √7 की मल्टीप्लाई √7 से होगी तो कितना आएगा, 7 आएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, -5 आ जाएगा। तो यानी इस तरह आपका आंसर इसमें क्या आएगा, 7 5 12 आप जोड़ दोगे और 7 - 5 2, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक इसी तरह इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है x माइनस वाई। अब यहाँ पूछा गया था x प्लस वाई, यहाँ पूछा जाता है x माइनस वाई। सेम तरीका रहेगा इसको सॉल्व करने का, आप इसे अपने आप से सॉल्व करके देखिएगा। इसमें जो आंसर आ रहा है वो है 8√5। तो सॉल्व करने के बाद अपना आंसर जरूर मिला लीजिएगा इससे। तो देखिए हमारी आज की क्लास जो मैथ्स की अलजेब्रा की, इस तरह यहीं पे खत्म होती है। हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, जिसमें हम कुछ नए फॉर्मूले सीखेंगे, नई ट्रिक सीखेंगे। तो हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो इस वीडियो को आप डिसलाइक कर दीजिए। लेकिन दोनों ही सूरत में आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आपको पसंद आया है, आपने लाइक किया है, तो आप आगे पढ़ना चाहेंगे, और अगर आपको पसंद नहीं आया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए कि हमारी जो अगली वीडियो में आएगी उसमें अगर कुछ सुधार संभव हो तो आप जरूर हमें बता सकें। तो आप सभी पढ़ते रहें, आप सभी को आपके एग्जाम्स की बेस्ट विशेस। हम आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को नमस्कार।